गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था और आइसोमेरिज्म क्या होती है वो हमने बताया था, कितने टाइप की होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है वो हमने बात कर ली थी। उससे आगे हम अब उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहली पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहली है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए ये आइसोमेरिज्म क्या होती है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऋणायनों के आदान प्रदान या ऋणायनों के इंटरचेंज के कारण उत्पन्न होती है। मतलब ये क्या चीज होती है। देखिए, जब कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं MLN, ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर कोई भी काउंटर आयन लगाया जाता है X। ठीक है, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा गया है ये है कोऑर्डिनेशन स्पीसीज या कॉम्प्लेक्स स्पीसीज या कॉम्प्लेक्स आयन। ये बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ जो मामला है इसमें एक सेंट्रल एटम होता है जो बेसिकली मेटल होता है और उसके पास लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। ये N है लिगेंड। तो किसी भी सेंट्रल एटम से दो या दो से अधिक लिगेंड जुड़े हुए हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में जो ये है इसमें एक से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं। यानी पॉलीन्यूक्लियर, यानी एक से ज्यादा मेटल वाले को पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी एक से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं और लिगेंड की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ बाहर जुड़ा हुआ जो एक काउंटर आयन है ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये काउंटर आयन जो है, प्रति आयन काउंटर आयन, ये यहाँ पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए रहता है। तो बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म जो है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है, ये उन कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी, उन कॉम्प्लेक्स में उत्पन्न होगी जिनमें बाहर काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज आयन हो और साथ में जो लिगेंड है लिगेंड भी नेगेटिव चार्ज आयन हो। बोले साहब सारे लिगेंड नेगेटिव चार्ज आयन होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई एक लिगेंड, कम से कम एक लिगेंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होना चाहिए और साथ में बाहर जो आयन है काउंटर आयन वो कम से कम एक जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होनी चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें नेगेटिव चार्ज लिगेंड प्रेजेंट हो और नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन प्रेजेंट हो, उनमें लिगेंड और एक काउंटर आयन की आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इस इंटरचेंज के कारण उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है और उस स्ट्रक्चर बदलने के कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए, एक ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहां पर लिखा है। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है और ये काउंटर आयन है SO4-2 और ये कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है। देखिए कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। तो इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के चारों तरफ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिसमें से 5 अमोनिया लिगेंड है और एक जो है वो ब्रोमीन लिगेंड है, ब्रोमो लिगेंड है। तो देखिए ये ब्रोमो लिगेंड जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये सल्फेट जो आयन होता है वो भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने कहा कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स में उत्पन्न होगी, उनमें दिखाई देगी जिनमें एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन होना चाहिए। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इंटरचेंज होने के बाद में देखिए कि क्या बनता है। इनके इंटरचेंज से देखिए दूसरी स्ट्रक्चर ये बनेगी CO, ये ब्रोमीन बाहर चला जाए और सल्फेट अंदर आ जाए
तो SO4 NH3 का होल 5 Br। ये देखिए दूसरा क्या बन गया, ये बन गया। इसमें और इसमें कॉम्प्लेक्स जो स्पीसीज है उन दोनों की संरचना में अंतर है। संरचना में अंतर होने के कारण ये जो आइसोमरिज्म कहलाएगी वो कहलाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और उसमें संरचना में अंतर किस कारण से है, बोल तब ये जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो है उनका इंटरचेंज हो गया है, आयनों का इंटरचेंज हो गया है, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहलाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए PtCl2 NH3 का होल 4 यहाँ प्लेटिनम के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड। अगर एक क्लोरीन बाहर चला जाए और एक ब्रोमाइड अंदर आ जाए तो ये हो जाएगा, देखिए PtCl Br NH3 का होल 4 और यहाँ पर बाहर एक Br रह जाएगा और डॉट एक क्या रह जाएगा, Cl। देखिए दोनों की स्ट्रक्चर में जो है अंतर है और आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए स्ट्रक्चर में अंतर। अगर दोनों की Br अंदर आ जाए तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, देखिए तो ये भी आइसोमर है। तो ये तीनों ही आपस में क्या है, आइसोमर है। और ये आइसोमरिज्म कहलाएगी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो पहली तरह की आइसोमरिज्म खत्म हुई, दूसरे तरह की आइसोमरिज्म देखिए। हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होती है, देखिए ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें जो ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में लिगेंड और नेगेटिव चार्ज आयन का इंटरचेंज हो रहा था, उसमें से अगर दोनों इंटरचेंज होने वाले आयनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसी आइसोमरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमरिज्म कह देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझ लीजिए इसको, कि अगर काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पीसीज या कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में इंटरचेंज होने वाले आयनों में से अगर एक इंटरचेंज होने वाले लिगेंड या स्पीसीज में से अगर एक स्पीसीज वाटर मॉलिक्यूल हो तो ऐसी आइसोमरिज्म जो है वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहलाती है। जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए ये देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है उसमें क्रोमियम और क्रोमियम के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। देखिए अब ये 6 लिगेंड जो जुड़े हुए हैं ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और साथ में काउंटर आयन के रूप में नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो हमने कहा कि था ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के साथ में H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का इंटरचेंज हो जाता है, वो आइसोमरिज्म कहलाएगी हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट का मतलब जल होता है, तो वो जल के आदान प्रदान से होती है। देखिए तो अगर एक जल का अणु बाहर चला जाए तो उसकी जगह दूसरा लिगेंड तो आएगा, तो दूसरा एक Cl अंदर आ गया, 6 के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और साथ में रह गया Cl2 into H2। तो ये जो है बनेगा, ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। ऐसा भी हो सकता था कि सब 2 जल के अणु बाहर चले जाते हैं और 2 क्लोरो लिगेंड अंदर आ जाते हैं। तो ये आइसोमरिज्म हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से और भी इसके आइसोमर बन सकते हैं। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म में बेसिकली होता क्या है कि काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज आयन जो है उसके साथ जल वाटर मॉलिक्यूल का जो है इंटरचेंज होता है। तो ये आइसोमरिज्म हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट आइसोमरिज्म की बात करते हैं हम।
नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेगी जिनमें एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। जो एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार से। एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयदंती लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो दो बॉन्ड बना सकता है। कितने? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। देखिए जो लिगेंड एक साथ दो बॉन्ड बनाते हैं एक टाइम में, उनको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। उनको क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन ऐसे लिगेंड्स जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसके एग्जांपल जो हैं वो है जैसे NO2 हुआ, जैसे सल्फेट हुआ, सल्फाइड हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एसीटेट हुआ, तो बहुत सारे जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं। तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स में या उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाएगी जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आइसोमर में, यानी कंपाउंड जो होगा उसका जो आइसोमर बनेगा उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है उसमें डोनर एटम चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे NO2 है तो NO2 एक बार तो N से बॉन्ड बनाए और एक बार O से बॉन्ड बनाए। ये भी NO2 है, ONO, यानी N और दो ऑप्शन NO2, और ये भी NO2। ये NO2 में ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और इसमें जो है किससे बॉन्ड बन रहा है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है। अगर एक ही कंपाउंड में कि एक बार उसने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया और एक बार किससे बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, तो देखिए स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आते ही वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से आया? लिंकेज की वजह से आया, यानी बंध बनने की वजह से आया। एक बार नाइट्रोजन से बंध बना था, एक बार ऑक्सीजन से बंध बना था, तो वो टाइप हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें देखिए CO के साथ देखिए 5 NH3, 5 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए और साथ में एक NO2 जुड़ा हुआ है। अगर ये एक तो स्ट्रक्चर ये होगी, इस Cl को मैं हटा दूं तो इस पे क्या होगा? +2 चार्ज होगा। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पर बना रहा हूं CO, दूसरे स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई। अब इसमें जो है ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। और स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से? बॉन्ड की वजह से। इनका बॉन्ड कौन बना रहा है? डोनर एटम, यानी कौन सा डोनर एटम बॉन्ड बना रहा है? लिगेंड जो है वो कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, उसका अंतर है। तो इस तरह का डिफरेंस जो होता है तो वो होती है आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये एग्जांपल है लिंकेज आइसोमेरिज्म का, यानी कि इसमें डोनर एटम चेंज हो जाता है। यानी ऐसे लिगेंड जो दो बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं वो एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NO2 है
ये एन से भी बॉन्ड बना सकता है और ओ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो यानी दो इसके पास डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम में ये केवल एक नाइट्रोजन से बनाएगा या फिर ऑक्सीजन से बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना रखा है और ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना रखा है, तो सब ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है लिगेंड जो है वो एम्पीडेंटल लिगेंड कहलाएगा। और अगर इसमें डोनर एटम जो जुड़ रहा है वो अगर बदल जाता है तो वो जो आइसोमर बनेगा वो आइसोमरिज्म कहलाएगी, लिंकेज आइसोमरिज्म। तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म का एग्जांपल हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।